मैथमेटिक्स ठीक है। उच्च क्रम की अवकल समीकरण उच्च क्रम की अवकल समीकरण उच्च क्रम की अवकल समीकरण 5.1 2d square y 2d square y dx square minus 3d dx of y 3d dx of y plus y is equal to, देखिए इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 2d square minus 3d plus 1 is equal to, इस रूप में लिखा जा सकता है जहाँ d dx of y होता है d square y dx स्क्वायर को लिखते हैं d स्क्वायर। ठीक है, अब मेरा एक क्वेश्चन यह हो गया। अब इसको सॉल्व करने का तरीका यह है कि सबसे पहले हम सहायक समीकरण ऑक्सिलरी इक्वेशन सहायक समीकरण तो डी की जगह पर हम यह रखते हैं सहायक समीकरण में। यह हो जाएगा आपका 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करके हम m की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि m स्क्वायर है इसलिए m की दो वैल्यू हैं 2m स्क्वायर। अब देखिए फैक्टर करने के लिए तरीका यह है 1 और यहाँ 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा। अब 2 के ऐसे दो पार्ट करें कि उनका योग जो वो 3 हो और गुणनफल 2 हो। यह हो जाएगा आपका माइनस 2m माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस 2m माइनस m माइनस 3m हो जाएगा। अब माइनस 2 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब हमारा फैक्टर आसानी से हो जाएगा। अब फैक्टर हमारा होगा 2m कॉमन है तो m स्क्वायर माइनस 1 m माइनस 1 इज इक्वल टू m निकाल लेते हैं तो m माइनस 1 m माइनस 1 दोनों में है तो m माइनस 1 को हम कॉमन ले लिए। यह हो गया आपका 2m माइनस 1 इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल अगर शून्य हो तो उसमें एक अवश्य शून्य होती है। यदि m माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यदि m minus 1 is equal to 0, implies that m is equal to 1. Yeah. 2m minus 1 is equal to 0 implies that
m इज इक्वल टू 1/। अब देखिए m की दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गई 1 और एक आ गई 1/। अब हमारा सहाय समीकरण जो होगा कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर या CF, पूरक फलन, पूरक फलन CF is equal to C1 E 1/2x plus C2 E yes। y लिख लीजिए, y is equal to C1 E 1/2x C2 E x। यही रहा आपका इसको चाहे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, y is equal to C2 EX प्लस C1 E1/। यही है आपका सहायक। फिर से देख लीजिए, उच्च क्रम वाले अवकल समीकरणों को हल करने के लिए d dx ऑफ y की जगह पर हम d रखते हैं और d स्क्वायर y dx स्क्वायर की जगह पर d स्क्वायर रख दिया। y कॉमन निकालिए तो यहाँ कांस्टेंट बच गया, तो ये इस फॉर्म में हो गया 2d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 1y इज इक्वल टू। सबसे पहले हम सहायक समीकरण लिखते हैं। सहायक समीकरण क्या होता है कि d स्क्वायर की जगह पर m स्क्वायर रखना और d की जगह पर m रखने पर 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और साधारण तरीके से इसका हम फैक्टर करते हैं तो 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2m दोनों में है तो 2m कॉमन ले लिया, यह हो जाएगा हमारा m माइनस 1 m माइनस 1 इक्वल टू m माइनस 1 दोनों में है तो m माइनस 1 ले लिया इंटू 2m माइनस 1 इक्वल टू m माइनस 1 इक्वल टू 0, m इक्वल टू 1, 2m माइनस 1 इक्वल टू 0, m इक्वल टू 1/2। पूरक फलन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा y इज इक्वल टू C1 E 1/2x प्लस C2 e टू द पावर x। या इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू C2 EX प्लस C1 E1/x। ये हमारा पूरक फलन है, ठीक है। अब उसमें हर चीजें हमने आपको बता दिया। अब ठीक इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, d स्क्वायर y dx स्क्वायर माइनस 8d dx ऑफ y d dx ऑफ y प्लस 15y इक्वल टू 0 प्लस 15y इक्वल टू। सिमिलर क्वेश्चन है, यहाँ भी हम d dx ऑफ y की जगह पर d रखा और d स्क्वायर y dx स्क्वायर की जगह पर d स्क्वायर रखा, dx स्क्वायर की जगह पर हमने d स्क्वायर रखा। अब इस दिए हुए समीकरणों को हम इस तरह रख सकते हैं d स्क्वायर माइनस 8d प्लस 15 इज इक्वल टू
ठीक है। अब सहायक समीकरण जब हम लिखते हैं तो डी की जगह पर यम रख देते हैं। सहायक समीकरण, सहायक समीकरण डी स्क्वायर की जगह पर यम स्क्वायर, डी की जगह पर यम स्क्वायर माइनस 8m प्लस 15 इज इक्वल टू, अब इसको हम फैक्टर करके m की वैल्यू निकालते हैं। कैसे फैक्टर किया जाता है देखिए, m स्क्वायर माइनस, अब यहाँ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 15 है, तो 15 1 जा 15। अब 15 कैसे दो पार्ट करते हैं कि जिनका गुणनफल 15 हो और योग 8 हो, तो 5 3 जा 15, तो 5 और 3 हुआ, इसको लिख सकते हैं -5m माइनस 3m प्लस 15 इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 5m माइनस 3m प्लस 15 इज इक्वल टू। अब यहाँ देखिए दोनों में m कॉमन है, m माइनस 5 माइनस 3 m माइनस 5 इज इक्वल टू, m माइनस 5 दोनों में है, तो m माइनस 5 को हम कॉमन ले लिया, m माइनस 5 m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल शून्य हो तो उसमें एक अवश्य शून्य होती है, तो यदि m माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यदि m माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू 5, m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू, अब m की दो वैल्यू आ गई 5 और 3। अब हमारा जो पूरा फलन या कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन हो जाएगा, पूरक फलन y इक्वल टू c1 e टू द पावर 5x प्लस c2 e टू द पावर 3x। फिर देख लीजिए, प्रश्न यह है कि डी स्क्वायर वाई माइनस 8 डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 15 वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई की जगह पर हमने रखा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर की जगह पर लिख दिया डी स्क्वायर। अब हमारा जो प्रश्न है वो बदल गया, डी स्क्वायर माइनस 8d प्लस 15y इक्वल टू, अब सहायक समीकरण निकालने के लिए d की जगह पर हम m रखते हैं, यह हो गया m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 15 इक्वल टू, अब इसका हम फैक्टर करते हैं, m स्क्वायर का गुणांक 1 और 15 से मल्टीप्लाई किया तो 15 है, 15 के दो पार्ट हुए 5 और 3, तो m स्क्वायर माइनस 5m माइनस 3m प्लस 15 इक्वल टू, और m कॉमन ले लिया तो m माइनस 5 माइनस 3 m माइनस 5 इक्वल टू, m माइनस 5 दोनों में है तो m माइनस 5 m माइनस 3 इक्वल टू 0। दो संख्याओं का गुणनफल शून्य हो तो उसमें एक अवश्य शून्य होता है, यदि m माइनस 5 इक्वल टू 0 तो m इक्वल टू 5।
m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, m इक्वल टू, अब मेरा पूरक फलन या y इज इक्वल टू हो गया c1 e5x प्लस c2 e टू द पावर 3x। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, b स्क्वायर बाई bx स्क्वायर प्लस d dx ऑफ y b dx ऑफ y माइनस 30y y इज इक्वल टू 0। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, d dx ऑफ y की जगह पर d और d स्क्वायर y dx स्क्वायर की जगह पर लिखेंगे d स्क्वायर। ठीक है, अब प्रश्न हमारा यह बदल जाएगा, d स्क्वायर प्लस d माइनस 3 y इज इक्वल टू, अब ये क्वेश्चन क्या हो गया, d स्क्वायर प्लस d माइनस 30 y इज इक्वल टू, सहायक समीकरण जब हम लिखेंगे तो d स्क्वायर की जगह पर हम m स्क्वायर, d की जगह पर m, सहायक समीकरण m स्क्वायर प्लस m माइनस 30 इज इक्वल टू। अब इसके फैक्टर करने का तरीका यह है, ये एक माइनस है 30, तो हमारे जो दो फैक्टर होंगे, एक प्लस होगा एक माइनस होगा। यहाँ देखिए 1 ले आएंगे, प्लस 1 है, इसका मतलब जो 30 के दो फैक्टर होंगे, और एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, प्लस वाला बड़ा होगा और माइनस वाला छोटा होगा, तभी दोनों में से एक दूसरे को घटाएंगे तो 1 होगा। तो 5 6 या 30, इसका मतलब एक पार्ट हुआ 6, दूसरा हुआ 5। ये लिख दिया गया m स्क्वायर प्लस 6m माइनस 5m माइनस 30 इज इक्वल टू। अब देखिए m दोनों में कॉमन है, तो m प्लस 6 माइनस 5 माइनस माइनस दोनों है, माइनस ले लेंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा, तो m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। m प्लस 6 m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, इसमें से एक अवश्य 0 होगा। यदि
m प्लस 6 इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस m माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा 5। अब m की दो वैल्यू आ गई, एक आ गया 6 और एक आ गया 5। अब हमारा कॉम्प्लीमेंट फंक्शन या पूरक फलन, पूरक फलन GF इक्वल टू I इक्वल टू C1E माइनस 6S प्लस C2 e टू द पावर 5S। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपका है डी स्क्वायर वाई डी एक्स ऑफ वाई माइनस 30y इक्वल टू डी एक्स ऑफ वाई के जगह पर हमने लिख दिया डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर के जगह पर लिख दिया डी स्क्वायर। अब देखिए समथिंग, तो डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 30y इज इक्वल टू, सहायक समीकरण आपका होगा m स्क्वायर प्लस m माइनस 30 इज इक्वल टू डी। फैक्टर किया, 30 के दो पार्ट हुए 6 और 5, m स्क्वायर प्लस 6m माइनस 5m माइनस 30 इक्वल टू, m कॉमन ले लिया तो m प्लस 6 माइनस 5m प्लस 6 इक्वल टू, तो m प्लस 6 दोनों में है, m प्लस 6 m माइनस 5 इक्वल टू 0। दो संख्याओं का गुणनफल जब 0 होता है तो उसमें से एक अवश्य 0 होता है। यदि m प्लस 6 इज इक्वल टू 0 तो m इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 6। यदि m माइनस 5 इज इक्वल टू 0 तो m इज इक्वल टू हो जाएगा 5। पूरक फलन हमारा होता है y इज इक्वल टू C1 e टू द पावर माइनस 6x प्लस C2 e टू द पावर 5x। यही है उच्च क्रम के अवकल समीकरण का हल। इसमें सारी बातें देव की तेम है, केवल डी एक्स ऑफ वाई के जगह पर डी लिखते हैं, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर के जगह पर लिखते हैं डी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 7 डी एक्स ऑफ वाई प्लस 12y इक्वल टू 0 प्लस 12y इक्वल टू, जैसा आपने पीछे वाले प्रश्नों में देखा है कि डी एक्स ऑफ वाई की जगह पर
हम डी रखते हैं और डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर की जगह पर डी स्क्वायर लिखते हैं। डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर के जगह पर डी स्क्वायर लिखते हैं। अब मेरा जो क्वेश्चन है वो बदल जाएगा इस रूप में, डी स्क्वायर माइनस 7d प्लस 12y इक्वल टू 0। सारे मान हमने रख दिया। अब हम लिखेंगे सहायक समीकरण, ऑक्सिलरी इक्वेशन, सहायक समीकरण। डी स्क्वायर की जगह पर एम स्क्वायर, डी के जगह पर लिखेंगे एम, यह हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 7m प्लस 12 इज इक्वल टू। अब इसका भी फैक्टर हम करेंगे, इधर 12 है इधर 1 है, दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, यह हो जाएगा आपका 12। 12 के दो पार्ट करेंगे कि उनका योगफल 7 हो। यहाँ माइनस है तो दोनों माइनस ले लेंगे, तो माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है। यह आ गया आपका एम स्क्वायर माइनस 4m माइनस 3m प्लस 12 इक्वल टू। अब यहाँ देखिए -4 और -3 ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो -7 हो जाएगा और -4 इंटू -3 आपका हो जाएगा 12। एम स्क्वायर, एम कॉमन ले लिया तो एम -4 माइनस 3 एम -4 इज इक्वल टू, एम -4 दोनों में है तो एम -4 एम -3 इज इक्वल टू 0। आप दो संख्याओं का गुणनफल जब 0 होता है तो उसमें एक अवश्य 0 होता है। तो यदि एम -4 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 तो एम इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4। एम -3 इज इक्वल टू 0 तो एम इज इक्वल टू हो जाएगा। अब एम की दो वैल्यू आ गई 4 और 3। अब हमारा जो पूरक फलन CF इज इक्वल टू y इज इक्वल टू C1 E 3x प्लस C2 e टू द पावर 4x। C1 E 3x इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, C1 E 4x प्लस C2 E 3x। दोनों क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। इस तरह देख लीजिए उच्च क्रम की अवकल समीकरण। क्वेश्चन आपका है कि डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 7 डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 12y इक्वल टू 0। हम जानते हैं कि डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर के जगह पर डी स्क्वायर। अब हमारा जो प्रश्न है वो हो गया ब्रैकेट में डी स्क्वायर माइनस 7d प्लस 12y इज इक्वल टू 0। सहायक समीकरण बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि d को m में कन्वर्ट करते हैं। यह हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 7m माइनस 7m प्लस 12 इक्वल टू 0। अब 12 और m स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, यह आ गया हमारा 12
अब 12 के दो पार्ट करते हैं जिनका गुणनफल जो है वो 12 हो और सम योग जो हो 7 हो। तो 4 3 या 12, तो 4 और 3 हुए, तो m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 3m प्लस 12 इज इक्वल टू m कॉमन ले लिया तो m और माइनस 4m में से 4 बचा, फिर माइनस 3 कॉमन ले लिया तो m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। वेक्टर हो गया हमारा m माइनस 4 m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल अगर 0 हो तो उसमें से एक अवश्य 0 होता है। यदि m माइनस 4 इज इक्वल टू 0 तो m इज इक्वल टू 4, m माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तो m इज इक्वल टू 3। अतः पूरक फलन हमारा या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू c1e3x प्लस c2e टू द पावर 4x। ये इसको इस तरह भी लिख सकते हैं c1e4x प्लस c2e टू द पावर 3x। यही अब हमारा अभिष्ट हल हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 6 डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 9y इज इक्वल टू 0। यहाँ भी देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई की जगह पर हमने रखा है डी डी एक्स ऑफ वाई की जगह पर लिखा डी स्क्वायर वाई की जगह पर लिखा डी एक्स स्क्वायर की जगह पर लिखा डी। अब क्वेश्चन हमारा बदल जाएगा, डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9 y इज इक्वल टू d। ठीक है, अब जो क्वेश्चन ये है आपका, अब इसमें हम बदलेंगे, लिखेंगे सहायक समीकरण, ऑक्सिलरी इक्वेशन, सहायक समीकरण। सहायक समीकरण, सहायक समीकरण लिखते समय d के जगह पर हम लिखते हैं, d स्क्वायर की जगह पर हो जाएगा m स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 इज इक्वल टू d। अब देखिए इसका हम फैक्टर करने जा रहे हैं, 9 और 1 9 हो जाएगा। अब इसके बाद 9 के दो पार्ट करते हैं, जिनका गुणनफल 9 हो और सम योग जो हो 6, तो 3 3 या 9 और 3 और 3 6 हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 3m प्लस 9 इक्वल टू d। देखिए m दोनों में कॉमन है, तो m को हमने कॉमन ले लिया, तो m माइनस 3 माइनस 3 m माइनस 3 इज इक्वल टू m माइनस 3 दोनों में है, तो m माइनस 3 इज इक्वल टू 0।
हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल अगर 0 हो तो उसमें एक अवश्य 0 होता है। तो यदि m - 3 = 0 तो m - 3 तो m 3। अब देखिए, जब दोनों की वैल्यू एक समान आ जाए तो पूरक फलन इस प्रकार लिखते हैं। अतः पूरक फलन CF = C1 प्लस C2S e⁻3s। जब दोनों की वैल्यू एक समान रहे तो पूरक फलन लिखेंगे C1 प्लस C2S इंटू e⁻3s। देखिए, फिर देख लीजिए, क्वेश्चन आपका है कि d² dx² - 6 ddx ऑफ y प्लस 9y = 0। ठीक है, यहाँ पर हम ddx ऑफ y की जगह पर लिखते हैं d²y dx² की जगह पर लिख दिया d²। प्रश्न हमारा हो गया d² - 6d प्लस 9y = 0। सहायक समीकरण लगाते समय d के जगह पर हम m रखते हैं, तो m² - 6m प्लस 9 = 0। अब इसको सॉल्व करके हम m की वैल्यू निकालते हैं। सबसे आसान तरीका है कि इसका हम फैक्टर करें। तो 9 और m² का कोएफिशिएंट 1 है, यह हुआ 9। 9 के दो पार्ट करते हैं जिनका गुणनफल 9 हो और सम 6 हो, तो 3 3 9, तो दोनों पार्ट हो गए 3 3। अब यह हो गया आपका m² - 3m - 3m प्लस 9 = 0। तो m - 3 - 3 m - 3 = 0। अब देखिए, m - 3 इंटू m - 3 = 0। हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल अगर 0 हो तो उसमें से एक अवश्य 0 होगा। यदि m - 3 = 0 तो m = 3, फिर m - 3 = 0 तो m = 3। अतः पूरक फलन y = अब यहाँ देखिए, दोनों वैल्यू जब एक समान होती है तो उसको C1 लिखते हैं प्लस C2S लिखेंगे। इसके बाद ब्रैकेट के ऊपर e⁻3s लिख दिया, तो हो गया आपका C1 प्लस C2S e⁻3s। यह है आपका कंप्लीट पूरक फलन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताएंगे आपको, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 है d² dx² - 8 ddx ऑफ y प्लस 16y। ठीक है, यहाँ भी पिछले प्रश्नों की तरह से हम ddx ऑफ y की जगह पर लिखेंगे
डी, और डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर की जगह पर लिखिए डी स्क्वायर। अब हमारा प्रश्न बदल जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 8d प्लस 16 y इज इक्वल टू, अब इसको पूरक फलन के इसको लिखेंगे सहायक समीकरण। जब सहायक समीकरण लिखते हैं तो d के जगह पर हम लिखते हैं m, तो सहायक समीकरण हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब m की वैल्यू हम निकालते हैं, तो m की वैल्यू निकालने का सबसे आसान तरीका यह है कि हम फैक्टर करते हैं। यहाँ आपका है 16, यहाँ है 1, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 16 आया। अब 16 के दो पार्ट किया, 4 4 जा 16, अब 4 और 4 ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। अतः आपका हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 16 इज इक्वल टू, अब देखिए m यहाँ भी है m यहाँ भी है, तो m को हमने कॉमन ले लिया, m माइनस 4, और यहाँ देखिए 4 कॉमन है, तो इसमें से हमने कॉमन ले लिया 4। माइनस ले लेते हैं तो ये प्लस में से माइनस जब कॉमन लेते हैं तो ये माइनस आएगा। ये आ गया आपका m माइनस 4, m माइनस 4 दोनों में है, तो m माइनस 4 इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल 0 हो तो उसमें एक अवश्य 0 होता है। तो यदि m माइनस 4 इज इक्वल टू 0 तो m इज इक्वल टू 4, ठीक है। और यदि m माइनस 4 इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 4 आ गया। अब देखिए जब दोनों एक समान होते हैं तो उसके लिए लिखा जाता है c1 प्लस e2x, ब्रैकेट के ऊपर e टू द पावर ax। अब यहाँ पर देखिए पूरक फलन cs y इज इक्वल टू c1 प्लस c2 x e टू द पावर 4x, यही आपका कंप्लीट हल है। पूरक फलन यह कंप्लीट हल हो गया, c1 प्लस c2x प्लस e टू द पावर 4x। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन 6 है d स्क्वायर y dx स्क्वायर माइनस 8d dx ऑफ y प्लस 16y इक्वल टू 0। यहाँ हम d dx ऑफ y की जगह पर लिखते हैं d स्क्वायर y dx स्क्वायर की जगह पर लिखते हैं d स्क्वायर। अब हमारा प्रश्न बदल गया, d स्क्वायर माइनस 8d प्लस 16y, d स्क्वायर माइनस 8d प्लस 16y इज इक्वल टू, सहायक समीकरण में जब लिखते हैं तो d के जगह पर हम m लिख देते हैं, m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 16 इज इक्वल टू 0। m का मान निकालने का सबसे आसान तरीका है कि इसको हम फैक्टर करें। फैक्टर करते समय हमने देखा कांस्टेंट पर 16 है
और m स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, यह हो जाएगा 16। अब 16 के दो पार्ट किए कि उनका गुणनफल जो हो 16 हो और योग 8 हो। 4 4 जा 16, 4 4 दो पार्ट हो गए, 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो हमारा यह हो गया m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 16 इज इक्वल टू 0। m को कॉमन ले लिया तो m माइनस 4 m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। m माइनस 4 दोनों में है, m माइनस 4 को कॉमन लेने पर m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम जानते हैं कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 0 हो, एक अवश्य 0 होगा। यदि m माइनस 4 इज इक्वल टू 0 तो m इज इक्वल टू 4, यदि m माइनस 4 इज इक्वल टू 0 तो m इज इक्वल टू 4। अतः पूरा फलन हुआ y इज इक्वल टू c1 प्लस c2x e टू द पावर 4। ठीक है।